हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, माननीय न्यायालय द्वारा जो एचएसएससी की एक वैकेंसी में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और जो एक्सप्रेस के मार्क्स को हटाकर रिवाइज रिजल्ट पर एक जो ऑर्डर जारी किया था, उस पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्या है, आपने देख लिया, सोशियो इकोनॉमिक्स जॉब से सभी हटेंगे। आर्टिकल 14, 15 और 16 बहुत बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, 2019 से 22 के बीच में जो 10 नंबर अलग से देने का जो प्रावधान था, वो जो माननीय न्यायालय ने बिल्कुल उसको गलत ठहराते हुए, असंवैधानिक ठहराते हुए उसको अब खारिज करके 10 मार्क्स हटाने के बाद नया रिजल्ट जारी करने के ऑर्डर जारी कर दिए थे 22 मई 2025 को। लेकिन उसके 3 महीने तक रिवाइज रिजल्ट नहीं जारी हुआ। वो कहीं ना कहीं उसके बाद जो एचएससी लगा लीजिए आप, या अगेंस्ट पार्टी जो इसके अंदर कहीं ना कहीं 10 मार्क्स लेकर लगे हुए थे, वो अभी रिव्यू में गए हुए हैं। लेकिन उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आती है तो उसको एक बार अपने एचएससी की ऑफिशियल साइट के माध्यम से, और अगर कोई ऑर्डर है तो माननीय न्यायालय की ऑफिशियल साइट पर जाकर उसको वेरीफाई करें। क्योंकि दोस्तों सभी ऑर्डर हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास कोई भी अपडेट आती है आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एचएससी रिव्यू से बड़ा खतरा, एक और नया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, जो लगातार ये बोल रहे हैं हमने रिव्यू लगा दी, वो लगा दिया, एक बार देख लेते हैं। मेरे पास एक कटिंग आई है, इसकी ऑथेंटिकेशन आपको खुद करनी है। जो भाई सोशियो इकोनॉमिक केस में रिव्यू में जाना चाहते हैं वो एक बार ये जरूर रीड कर लें। 14/7/2025 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। पोस्ट थी पंजाब स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। टोटल पोस्ट थी 1200। ज्वाइनिंग 2021 में हुई थी। जजमेंट ऑर्डर सभी को जॉब से हटा दिया क्योंकि भर्ती प्रोसेस के दौरान आर्टिकल 14 का वॉयलेशन किया गया था, उल्लंघन किया गया था। उसके बाद और भी देख लेते हैं। 17/4/2025 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। पोस्ट थी यहां पश्चिम बंगाल स्टेट की टीचर की भर्ती। टोटल पोस्ट थी 25,000। ज्वाइनिंग 2016 में हुई थी। जजमेंट ऑर्डर सभी को जॉब से हटा दिया क्योंकि भर्ती प्रोसेस के दौरान आर्टिकल 14 का वॉयलेशन मिला था। जी हां दोस्तों, नंबर 3, 9/2/2025 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। पोस्ट थी झारखंड स्टेट की पीएन की भर्ती। टोटल पोस्ट ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी। उसके बाद जजमेंट ऑर्डर सभी को जॉब से हटा दिया क्योंकि भर्ती प्रोसेस के दौरान आर्टिकल 14 का यहां पर उल्लंघन किया गया था। मैं और भी दिखाने वाला हूं सभी के सभी ऑर्डर। इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इट इज क्लियर दैट वंस द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज डिक्लेयर टू बी न्यूली इन लॉ, एवरी एक्शन टेकन इन furtherance of such appointment process is also illegal, and therefore the constitutional court have jurisdiction to set aside such appointment wholly, and ab initio this power of court is not curtailed even in a situation where a third party right has been created in those who have been offered appointment or have been joined this service। इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ अंडर आर्टिकल 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वी कांट सेव इलीगल अपॉइंटमेंट। बिल्कुल भी ये जजमेंट टू ओनली लेटेस्ट 2025 की है। ऐसे पुराने भी बहुत से जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही हरियाणा में पीटीआई और ड्राइंग टीचर 10 साल जॉब करने के बाद भी हटा दिए थे। इन जजमेंट में तो सिर्फ आर्टिकल 14 का वॉयलेंस है, बट सोशियो इकोनॉमिक वाले केस में तो आर्टिकल 14, 15 और 16 तीनों का उल्लंघन किया गया है। जो पर लगे हुए बच्चे कहीं रिव्यू या सुप्रीम कोर्ट में जाकर हटाने का ऑर्डर ना ले आए, ये ध्यान रखना। 22/5/2025 वाली जजमेंट में तो आपकी जॉब तो सेव की है। जी हाँ दोस्तों, सेव की जा चुकी है। इसके अंदर डायरेक्टली बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ जो CWP 16/904 यहाँ पर कोर्ट के स्थान नीरद वर्सेस स्टेट एंड हरियाणा एंड अदर्स वाले केस में तो 1/9/2021 को नोटिस ऑफ मोशन में सोशल लाइन लिख दी थी। सिलेक्शन इफ एनी बी मेड मीन वाइल शैल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दिस राइट पिटीशन। इस लिंक के
बेस पर पूरी की पूरी जजमेंट आई है 22/5/2025 वाली, इसलिए आपका कोई भी क्लेम नहीं बनता रिव्यू में जाने का। जजमेंट के पॉइंट सी में साफ लिखा है कि यदि पोस्ट खाली है तो कंटिन्यू जॉब पर रखेंगे। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत पोस्टें खाली हैं, इसलिए किसी को भी अडोक पर नहीं भेज सकती। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली मैं इसके माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जो मेरे पास ये अपडेट आई है, कहीं ना कहीं किसी ने मेरे पास भेजी है, लेकिन अभी तक मैं इसको ऑफिशियल तो नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ सच्चाई है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर ऊपर से लेकर आ जाते हैं, अभी तो माननीय न्यायालय ने यह बोला है कि सभी की जॉब सिक्योर है, क्योंकि जिस जिस भर्ती में जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है वो सभी हटा दिए गए थे। लेकिन अगर अब ये रिव्यू में ऐसे ही अड़े रहे और जो कैंडिडेट लगने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया, तो इनको घर का रास्ता भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ध्यान से बिल्कुल ही मिडवे निकाल ले और इजीली प्रोसेस से जो नए कैंडिडेट लगेंगे उनको भी लगने दें, और जो लगे हुए हैं वैसे ही माननीय न्यायालय ने बोल दिया है भाई इनको हटाना नहीं है। मेरे पास जो अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। किसी भी जानकारी के लिए हम किसी प्रकार से किसी भी अपडेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपनी ऑफिशियल साइट के कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से अपनी वेरीफाई करें हर इंफॉर्मेशन। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।